केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के आधार से ज्ञान बता रहे हैं, बाकी जितने भी धर्मगुरु हैं वो सारे के सारे शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं। ऐसा कहीं हो सकता है कि इतने सारे धर्मगुरु जो हैं अपने भागवत रख ले, भागवत सामने रखते हैं और भागवत बांचते हैं और राधे राधे का नाम जपाते हैं, राधे राधे जपो अपना कल्याण हो जाएगा। क्या ये झूठ है क्या? ये देखा देखी भक्ति से ही पूरे देश को नास्तिक बना दिया। कई लोग नास्तिक हो गए इस देखा देखी भक्ति से, क्योंकि उनने कहा कि ऐसा जाप करिए, राधे राधे का जाप करिए, कोई कहता है हरिओम नाम जाप करिए, कोई कहता है राम राम जाप करिए, कोई कहता है ओम नमः शिवाय जाप करिए, कोई कहता है कि अनंत जाप, इतने नाम जाप बता दिए जितने गिनती नहीं है। और जो मनमाने जाप बताने से साधक को नहीं हुआ लाभ। साधक ने जैसे उसने साधक को बता दिया कि जो जाप करिए, साधक ने उसकी भक्ति बिल्कुल श्रद्धा से की, उसका जाप किया, उससे नहीं हुआ उसे लाभ, तो फिर वो कहां जाता है? फिर वो नास्तिक हो जाता है। फिर वो कहता है कि ना तो भगवान है ना कहीं भक्ति है, ये सब पाखंडवाद है। तो उन लोगों ने इस देश को नास्तिकता की ओर लेके गए हैं, क्योंकि ये मनमाना आचरण करा रहे हैं। कहीं भी जितने भी ये नाम देते हैं, कहीं भी अपने सदग्रंथों में लिखा नहीं है। और जो गीता जी में मूल नाम लिखा है उनका इसे भी पता तक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट। दर्शकों, प्रेमानंद जी महाराज जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, चर्चा में हैं इस समय, उनके अनुयायी और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के भी शिष्य, दोनों धर्म गुरुओं के शिष्य आपस में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करते हुए तगड़ी बहस हुई, जो कि हम आज वर्तमान में अन्य मोक्ष प्राप्ति के लिए नामों का जाप करते हैं, जैसे राधे राधे, श्री कृष्णा, ओम भगवते वासुदेवा आदि। इन मंत्रों पर बहुत ही खतरनाक बहस हुई दोनों के शिष्यों के बीच में कि इनका प्रमाण कहाँ है, ये मनमाना आचरण है या कोई प्रमाण है इसका, क्या इन नामों के जाप करने से मोक्ष होगा या कोई लाभ होगा। इस पर बहुत ही तगड़ी बहस हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, आपको बहुत ही निर्णायक ज्ञान इस वीडियो से मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। है कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के आधार से ज्ञान बता रहे हैं, बाकी जितने भी धर्मगुरु हैं वो सारे के सारे शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहीं हो सकता है कि इतने सारे धर्मगुरु जो हैं अपने भागवत रख ले, भागवत सामने रखते हैं और भागवत बांचते हैं और राधे राधे का नाम जपाते हैं, राधे राधे जपो अपना कल्याण हो जाएगा। क्या ये झूठ है क्या? इनका कहना है कि हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, तमाम जो धर्म गुरु हैं वो सारे कहते हैं कि राधे राधे का जाप करो, तो क्या वो झूठ बोलते हैं? देखिए, पहले तो मेरा भाई से ये कहना है कि जो आपके धर्म गुरु हैं, जो भागवत करता है, उनसे ये पूछिए कि आप जो भागवत पढ़ते हैं और पढ़ के सुनाते हैं, इसमें कहीं भागवत में इस छोर से उस छोर तक कहीं राधा का नाम लिखा है, कहीं राधे राधे लिखा है? पहले इनसे ये पूछिए। सर जी, इनका कहना है कि राधे राधे कहीं लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में। सबसे पहले तो आप ये बताएं। जी भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा है उसमें लिखा है भाई, मैंने लिखा है या नहीं लिखा है मैंने तो नहीं पढ़ा है। हमारे धर्मगुरु यही बताते हैं राधे राधे का नाम जपिए। इनका कहना है कि हमारे जो धर्मगुरु हैं वो कहते हैं और हम उनके बातों पर विश्वास करते हैं और राधे राधे का जाप करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मोक्ष हो जाएगा राधे राधे के जाप से। देखिए, यह देखा देखी भक्ति से ही पूरे देश को नास्तिक बना दिया। कई लोग नास्तिक हो गए इस देखा देखी भक्ति से, क्योंकि उनने कहा कि ऐसा जाप करिए, राधे राधे का जाप करिए, कोई कहता है हरिओम नाम जाप करिए, कोई कहता है राम राम जाप करिए, कोई कहता है ओम नमः शिवाय जाप करिए, कोई कहता है कि अनंत जाप, इतने नाम जाप बता दिए जितने गिनती नहीं है। और जो मनमाने जाप बताने से साधक को नहीं हुआ लाभ। साधक ने जैसे उसने साधक को बता दिया कि जो जाप करिए, साधक ने उसकी भक्ति बिल्कुल श्रद्धा से की, उसका जाप किया, उससे नहीं हुआ उसे लाभ, तो फिर वो कहां जाता है? फिर वो नास्तिक हो जाता है। फिर वो कहता है कि ना तो भगवान है ना कहीं भक्ति है, ये सब पाखंडवाद है। तो उन लोगों ने इस देश को नास्तिकता की ओर लेके गए हैं, क्योंकि ये मनमाना आचरण करा रहे हैं। कहीं भी जितने भी ये नाम देते हैं, कहीं भी अपने सदग्रंथों में लिखा नहीं है। और जो गीता जी में मूल नाम लिखा है उनका इसे भी पता तक नहीं है। तो फिर गीता जी में कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने के लिए हमारे सदग्रंथों में उसका दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि हे अर्जुन, अगर तू पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, उस भगवान को पाना चाहता है, तो ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध, 3 प्रकार की भक्ति से जो नाम जाप देगा उससे पूर्ण परमात्मा का लाभ होगा, उसी से भगवान प्राप्ति होगी। गीता जी में बिल्कुल इति निर्देश है, मतलब जैसे आपसे कही जाए कि आखिरी निर्देश यही है आपके लिए, तो इति निर्देश है कि अपनी श्रीमद् भगवत गीता में कि तुमको ओम तत्सत, जो त्रिविध ओम, ओम सीधा है और तत्व सत दो संकेतक है, ये तत्वदर्शी संत बताएगा। उसमें गीता जी के अध्याय 4 के 34 में कहा है कि अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ करके वो जो तुझे ज्ञान देगा उससे तेरा कल्याण होगा। तो अध्याय 4 के 34 में श्लोक में गीता में कहा है उस तत्वदर्शी संत के बारे में, तो वो ओम तत्सत नाम है उस
परमात्मा प्राप्ति का। तो आपने कहा है कि हमें ओम तत्सत का जाप करना चाहिए और क्या नाम से और तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। तो देखिए ओम तत्सत नहीं, मैंने बताया है कि वो तत्वदर्शी संत खोलेगा। ओम तो सीधा है, क्लियर, लेकिन तत्व सत दो संकेतक है। जो संकेतक मंत्र तत्वदर्शी संत के लिए कहा है गीता जी में कि वो तत्वदर्शी संत खोलेगा, नहीं तो वो अगर खोल देते तो फिर वो तत्वदर्शी संत की जरूरत कहाँ थी। तो फिर आज तत्वदर्शी संत कौन है, अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं इनसे? जी, इनने कहा कुछ लाभ नहीं होता है। लाभ प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उनकी दोनों किडनी खराब हैं, वो आज भी बिल्कुल जिंदा है, सही सलामत है। वो जो का नाम राधे राधे का जाप बता रहे हैं, वो स्वयं भी जाप करते हैं, उन्हें लाभ हो रहा है भाई। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमने भी क्या नाम से प्रेमानंद जी महाराज जी के तमाम वीडियो देखे हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमारी दोनों किडनियां खराब हैं, इसके बाद भी वो बंदा अभी जीवित है और चैन की बंसी बजा रहा है। देखिए आप कितने भोले हैं आप, ये बताइए आप। भगवान के लिए तो अपने सदग्रंथों में लिखा है कि अपने वेदों में लिखा है कि उस परमात्मा की शरण में जाने के बाद साधक को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, यहां तक लिखा है कि साधक की मृत्यु भी आ गई हो तो मृत्यु को भी टाल देता है भगवान। और तुम क्या है कि बीमारी बनी रहे हो, वो भगवान हमें लाभ दे रहे हो। बताओ, बीमार आदमी को लाभ दे रहे हो कि दोनों किडनी खराब है, वो कह रहे हो कि हमें लाभ हो रहा हो। बताओ सर जी, हमारा ये कहना है कि उनकी दोनों किडनी खराब है। अगर आदमी की किडनी खराब हो जाती है तो वो मर जाता है, लेकिन उनकी दोनों किडनी खराब होने के बाद भी आज भी वो जीवित हैं। देखिए मरने की बात रही यहाँ तक, जब तक उसकी श्वास जिंदा है, जितनी उसको, जैसे उसकी पूर्व जन्म की बैटरी थी वो तो खत्म हो गई, खत्म होने के बाद उसके पूर्व जन्म के भक्तिपुण्य खत्म होने के बाद उसको बीमारी हो गई, उनके दोनों किडनी खराब हो गई। लेकिन अब मृत्यु अगर उसकी नहीं है तो उसे भोगना पड़ेगा, तो वो दुख के साथ भोगेगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं है। लेकिन जिस दिन मृत्यु आ जाएगी उस दिन मर जाएगा। लेकिन अगर साधक अगर भक्ति करता है तो उसकी अपने सदग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होगी। अरे तो प्रेमानंद जी महाराज भक्ति करते हैं ना, वो नास्तिक थोड़ी हैं। वो कृष्ण भगवान को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, क्या वो नास्तिक हैं? आप अरे बताइए। भैया जी वे लेकिन मानते तो हैं, लेकिन वे नास्तिक तो नहीं है तो आस्तिक, लेकिन वे मनमाना आचरण कर रहे हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उसका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो वो सब मनमाना आचरण कर रहे हैं, गीता के विरुद्ध कर रहे हैं अपने। देखिए जितने भी अपने सदग्रंथ हैं, रामायण में आ जाइए, रामायण में स्पष्ट कहा है, रामायण में लिखा है कि नाम जाप का दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। और यहाँ पर एक और उन्होंने डाउट क्लियर किया है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए, जितना भी पाखंड है ये पाखंड छोड़ करके उस नाम का गुणगान करना चाहिए। यहाँ पर राम भी नहीं कहा है कोई राम नाम जपने लगे, यहाँ पर नाम कहा है। मैं इसलिए डाउट क्लियर कर रहा हूं आपका कि कोई कहने लगे कि हम भी तो राम नाम जपते हैं। यहाँ पर नाम लिखा है, राम नहीं लिखा है। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, उस नाम का जाप करना चाहिए। इनका कहना है, सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि भारत के जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं और धर्मगुरु हैं, वे सारे के सारे शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बता रहे हैं। इनका ये कहना है सीधे सी। भाई अगर वो सही भक्ति बता रहे हैं मान लिया, तो हमारे जो गुरु जी है ना, जो वो कहना, वो उनकी किडनी खराब होने के बाद भी जिंदा कैसे हैं फिर भाई? अगर वो भक्ति भी तो राम नाम जप रहे, राधे राधे जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, वो सबको बता, संसार को बताते भी हैं। और जो ऐसा नहीं है, सारे धर्मगुरु बताते हैं ये बात। भाई एक जने बताते तो मान लेते वही गलत बता रहे होंगे, सारे धर्मगुरु बताते हैं ये बात को। इनका कहना है कि जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं उनकी दोनों किडनी खराब है, इसके बाद भी वो जीवित हैं, तो वो क्या सत साधना नहीं कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे हजारों लाखों आदमी ऐसे हैं जो बीमार हैं और उनकी मृत्यु नहीं हो रही, भक्ति नहीं कर रहे, उनकी भी नहीं होती है, क्योंकि उनकी मृत्यु है ही नहीं। अब जितने दिन दुख लिखा है, उनकी बीमारी है तो बीमारी भोग कर मरेंगे। लेकिन यहाँ पर डाउट तो ये हो रहा है कि भगत को कभी दुख नहीं होता है। पहला भक्ति, इसमें स्पष्ट कहा है, सुख होता है, भक्ति से सुख होते हैं। भक्ति क्यों करते हैं? सुखों के लिए। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, तो बताओ जिनके गुरुवन को कष्ट आए उनके शिष्यन को कहा हाल हुई यार, जा तो बताओ। मैं यहाँ पर लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला तो सुख बड़ा है कि काया निरोगी होती है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख प्रज्ञाकारी। ये भक्ति के लक्षण है। भक्ति करने वाले साधक को ये सारे सुख मिलते हैं। और अगर प्रेमानंद जी महाराज जी भक्ति कर रहे होते, सदभक्ति होती इनकी, तो इनकी किडनी खराब नहीं होती। भैया जी मेरा कहना ये है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर जितने भी धर्मगुरु हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिसको कहने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं भाई, अगर सुख नहीं हो रहे होते तो इतनी सारी जनता है, जो हम जनता सब पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, सब इनकी भक्ति कर रहे हैं इनकी, तो क्या एकदम जो सारे अज्ञानी है क्या?
इनका कहना है कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, IAS हैं, IPS हैं, नेता नगरी है, तमाम तरह के लोग इनके बताए हुए ज्ञान के आधार से भक्ति कर रहे हैं, तो क्या वो सारे लोग मूर्ख हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मूर्ख तो किसी को नहीं कह सकता हूं कि मूर्ख है, क्योंकि वो अनजान जरूर है। कैसे अनजान है कि उनको अभी तक ये बताने वाला ही नहीं मिला कि सद्भक्ति क्या कहलाती है। देखा देखी में चली आ रही शुरू से, और देखा देखी में हमारे अध्यात्मिक को इतना उलझा दिया, जैसे हमारे कबीर साहब परमात्मा ने बताया है कि 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे कि उलझी ना दूजी बार। यहाँ पर अध्यात्मिक का 9 मन सूत, जैसे 9 मन सूत हो, धागा हो कच्चो, उलझा के रख दे हुए को, तो ऐसा उलझा के रख दो ज्ञान को। जितने भी धर्मगुरु होते, देखा देखी उनने कहा सो जाप कर लो, उन्हें किया सो जाप कर लो, उन्हें की जा भक्ति कर लो, अगरबत्ती घुमा दो, नारियल फोड़ दो, पेड़ पूज दो, पीपल पूज दो, बरिया पूज दो, छोला पूज दो, इतने पाखंड बात करा दे कि पाखंड बात कहते कहते दुनिया थक गई, और थकते थकते उनको सुख नहीं मिले तो फिर वो नास्तिक हो गए, फिर उन्हें कि भगवान है ही नहीं है। सर जी, आप ये बताइए, अब आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? हम यही कहना चाहते हैं भाई कि अब हमें बताइए कि कौन से गुरु सही है, कौन सा कहाँ प्रमाण है। भाई प्रमाण तो बताना पड़ेगा आपको, हम सत्यग्रंथ में प्रमाण बताना पड़ेगा, तो हम देखेंगे भाई, समझेंगे उस चीज को, हम फिर देखेंगे। बिल्कुल सही कहा है इनने। इनका कहना यह है कि आप जो बात बता रहे हो उसका सदग्रंथों में कहाँ पर प्रमाण है कि वो सच्चा गुरु कौन है, किसकी शरण में जाने से हमारा मोक्ष होगा, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए, आपने कहा बहुत बढ़िया कहा है। मैं आपको बता दूं, सदगुरु की पहचान अपनी गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताई है। सदगुरु के लाने बताया है कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा। उन्होंने कहा, अर्जुन ने पूछा तो उन्होंने गीता अध्याय 15 के 1 से नंबर 4 तक कहा है कि उर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी वृक्ष को तू पीपल का पेड़, उल्टा लटका हुआ पीपल का पेड़ जान, वो जड़ से लेके जो पत्ते तक, जो तना तक, सब वेद बता देगा, सह वेद कि कौन क्या है, उसको तू तत्वदर्शी संत समझना, उसी को तात्पर्य को जानने वाला समझना, वही तत्वदर्शी संत होगा। तो आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत कौन है? अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, या फिर प्रेमानंद जी महाराज, या फिर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, या फिर कोई और? देखिए, जितने भी पृथ्वी पे संत हैं, इनमें से तत्वदर्शी संत कोई नहीं है, क्योंकि आज तक हमको किसी ने खुलासा नहीं किया है कि इस उल्टे लटके वृक्ष के बारे में या गीता जी के इन मंत्रों के बारे में आज तक किसी ने खुलासा नहीं किया। केवल संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इन सभी ग्रंथों को खोल करके हमारे सामने रखकर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है, उस भक्ति का मंत्र ये है। गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 आपको बताया कि उस पूर्ण ब्रह्म को पाने वाला मंत्र है। फिर गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, अगर तू उस परमात्मा की शरण में जाएगा तो साधक लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आता, उसका मोक्ष हो जाता है। तो तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी, इनके अलावा कोई भी नहीं है। इनका कहना है कि तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी शरण में जाने से ही आपका मोक्ष होगा। इसके बाद अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो हम देखेंगे उसको, प्रमाणों को देखेंगे, प्रमाणों को समझेंगे। हम समझें थोड़े ज्ञान अपना को पढ़ने लिखने का, तो हम पढ़ लेंगे, समझेंगे। अब अभी तो हमने जो ग्रंथ सुनते सुनते यहाँ खा लिया, अभी हम पढ़ा तो कुछ नहीं था, अब हम पढ़ेंगे। अगर ये श्लोक अध्याय बता रहे हैं तो उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उसको, इसके बाद हम निर्णय करेंगे उसका। तो इन चाचा जी का कहना है कि हम इनके ज्ञान को समझेंगे और अपने 7 ग्रंथों से मैच करेंगे, इसके बाद हम कोई निर्णय पर पहुंचेंगे। अब आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? देखिए, हमारा कहना है भाई से कि ये पुस्तक ले जाइए आप, ये पुस्तक है ज्ञान गंगा। इस पुस्तक को आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसमें सारे ग्रंथों के प्रमाण हैं, एक नहीं, अपने जितने भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी धर्म हैं, चारों धर्मों के यहाँ पर देखिए मेन लाइन लिखी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, चारों धर्म के बारे में और सबने सदग्रंथों से प्रमाण लिखा है, और वेद वित सब आप इन पे मिलाइए और पढ़िए। और रोजाना साधना टीवी पे 7:30 से 8:30 तक सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, सत्संग सुनिए, उनमें सभी प्रमाण देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। उस ज्ञान को समझिए, समझने के बाद अपना कल्याण कराइए, बस यही आपसे अनुरोध है। जी, तो हम इसको पढ़ेंगे, हम देखेंगे, सब में मिलाएंगे। अगर सही मिला तो सही से तो सही मानेंगे, और अगर सही नहीं मिला तो हम नहीं मानेंगे उसको सही। बिल्कुल, आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको मैच करिए, मैच करने के बाद अगर आप जितने जल्दी आप समझ जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लीजिए। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 500 से ज्यादा नामदान केंद्र हैं, आपके हर जिले में संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान केंद्र है। आप वहां पर जाकर के नाम दीक्षा ले सकते हैं, कोई बिल्कुल शुल्क नहीं लगती है, फ्री नाम दीक्षा मिलती है। आप जाकर के नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण कराएं, अपना अपने परिवार का। उस नंबर का पता कैसे चलेगा? उसमें पूरा नंबर लिखा हुआ है, इसमें सारे किसी भी नंबर पे आप लगाएंगे, आप पूछेंगे कि हमारे फलाने जिला से बोल रहे हैं, तो आपके जिले में जहां पर नामदान केंद्र होगा आपको पूरा पता बता दिया जाएगा। जी, तो हम मिलाएंगे और नंबर पे फोन लगाएंगे, सही होकर लगाएंगे, ना तो नहीं लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
दर्शकों, जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा कि देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य का अज्ञान का पर्दाफाश कैसे किया और उन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक भी पढ़ने के लिए दी, और उन्हें इस पुस्तक पढ़ने से प्रेरणा मिलेगी तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।